फीलिंग्स, थॉट, बिलीव, एक्शंस, ये मैटर क्यों करता है? मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देती हूँ। आप सपोज़ कहीं जा रहे हो, सपोज़ आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और आपने किसी से बात किया और कुछ भी रीज़न से आपका सपोज़ आर्ग्यूमेंट हो गया। वो आर्ग्यूमेंट हो गया, अभी आपने उस टाइम पे शायद आपको प्रॉपर आंसर नहीं दे पाए और घर पे आके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद से बात कर रहे हो उस टॉपिक पे लेके। बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी सिचुएशंस जो है उसको खींचते हैं एंड नेक्स्ट टाइम उसके बारे में खुद ही उससे बात करते हैं, उससे अगला सिचुएशन क्रिएट करते हैं, देन अपने माइंड में एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, फिर आंसर देते हैं, कुछ करते हैं। तो सपोज़ आपसे फाइट हो गया, आपने किसी चीज़ का आपके माइंड को लगा नहीं कि यार ये कन्विंसिंग आंसर दिया है, आप अपने कहीं पे बैठे हो, लेटे हो, चल रहे हो और आप उस सीन को बार बार अपने माइंड में रिपीट कर रहे हो। तो आपने आपके माइंड की एनर्जी को पहले तो एक सीन वो दे दिया है कि वो सीन है, तो बार बार आपका जब माइंड आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा तो वो बार बार उसके दिमाग में वो सीन आ रहा है, तो उससे रिलेटेड सीन क्रिएट करेगा। फिर बाद में आप उसमें एनर्जी डाल रहे हो कि नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं उसको ऐसे आंसर दूंगी, नेक्स्ट टाइम मुझे किसी ने ऐसा बोला तो मैं उसको ऐसा आंसर दूंगी। तो दैट मीन्स कि आपने सीन क्रिएट कर लिया, आपने थिंकिंग रखा कि अब और वापस वैसा हो तो अब मैं ऐसा आंसर दूंगी, तो आपने अपना फ्यूचर उससे रिलेटेड क्रिएट कर लिया। एंड आपकी फीलिंग्स भी है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स आपने कैरी किया, वहाँ उस जगह की फीलिंग्स आप लेके आप आगे भी चल रहे हो, तो अपनी फीलिंग्स भी डाल दिया। और एक्शंस जो है आप चल रहे हो हर जगह वही सोच रहे हो, आपके बॉडी, आपके हार्मोन्स, आपके जो मेमोरी सेल्स है, आपके जो एनर्जी फील्ड है, वो हर जगह वही इन्फॉर्मेशन है। तो अभी आपके ब्रेन को फ्यूचर क्रिएट करना पड़ उसको तो करना ही है, फ्यूचर तो क्रिएट करना ही है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो कहाँ से करेगा? उसके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे एनर्जी फील्ड से ही इन्फॉर्मेशन लेता है और उसी फील्ड से वो फ्यूचर क्रिएट करता है। तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में रुक जाए। रात को सोने के टाइम पे पूरे दिन में आपको क्या क्या रिलीज़ करना है, हील करना है, कहाँ को कौन सी चीज़ को स्टॉप कर देनी है, कहाँ से आगे नहीं बढ़ना है, और बढ़ना है तो उसको क्या थॉट दे के रिलीज़ करना है। जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं नॉर्मली दिस इज़ द कंटिन्यूस वर्क, दिस इज़ नॉट समथिंग वन टाइम वर्क, ये एवरीडे का काम है। जिस तरह से एवरीडे आप नहाते हो, ब्रश करते हो, पूजा करते हो, प्रेयर करते हो, और आप जो भी है डेली का फूड खाते हो, एनर्जी कंज्यूम करते हो, आप वर्कआउट करते हो या जो भी करते हो, तो ये भी रोज़ का काम है, ये वन डे का काम नहीं है। एनर्जी वर्क इज़ अ डेली वर्क, कंटिन्यूस वर्क एंड कंसिस्टेंट वर्क। जैसे आप रोज़ ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपने नहाया नहीं तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ही आपके माइंड पे आपने रोज़ काम नहीं किया तो आपका दिमाग फिर डस्ट लेगा। जैसे बॉडी ऑटोमेटिक डस्ट लेता है, आपका टीथ, आपके बॉडी, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, बहुत दिन चलोगे नहीं तो आपका एनर्जी डस्ट ले लेगा, वैसे ही आपका ब्रेन भी डस्ट ले लेगा। तो उस ब्रेन पे डस्ट ना जमे तो शाम को सोने के टाइम पे आपको पूरे दिन आपने क्या क्या किया, उस सिचुएशंस को कैसे हील करना है, आग उसमें और नया थॉट क्या डालना है कि सेम चीज़ मैनिफेस्ट ना हो जाए। तो वो करके एक नया इंटेंशन, उस चीज़ को लेके नया इंटेंशन क्रिएट कीजिए। बिकॉज जहाँ पे फीलिंग, थॉट, बिलीव होता है और हम कोई चीज़ को सोचते हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिक इंटेंशन आ जाता है, और इंटेंशन जो है वो रियलिटी क्रिएट कर देता है। तो इंटेंशन सेट कीजिए। अगर सपोज़ आपके साथ कुछ सिचुएशन हो गया तो अभी उस सिचुएशन से आपको क्या चाहिए, वापस से वो फ्यूचर में चाहिए, वापस से आपको उसको आंसर देना है, या उस एनर्जी फील्ड से आपको हीलिंग करनी है, माफ़ी मांगना है, होप नो करके रिलीज़ कर देना है। एंड अब आपको आपकी मेमोरीज़ में कुछ ऐसा चीज़ डालना है जो आपको चाहिए, हैप्पीनेस का कुछ भी इमोशंस, या कुछ भी नहीं हुआ है, या सपोज़ आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो उसको सोच लो कि आप ऑलरेडी हो गया है एंड उसमें जीना चालू कर दो। एंड जिसमें जीने लगोगे तो फिर आपके ब्रेन को लगेगा अच्छा यहाँ से मुझे ये इमोशंस लेना है, ये फ्रिक्वेंसी लेना है, ये एनर्जी लेना है, ये वाइब्रेशन लेना है और मुझे ये फ्यूचर क्रिएट करना है।
तो जब आपका फ्यूचर क्रिएट होगा तो आपको नया भी नहीं लगेगा, बिकॉज वो चीज़ को आप ऑलरेडी जी रहे हो। तो आपके लिए, आपके सिस्टम को, आपके मसल्स को, आपके नर्वस सिस्टम को कुछ भी न्यू नहीं लगेगा, शॉकिंग नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता है कि एवरी टाइम आप अपनी नई रियलिटी में जी रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइफ कोचिंग रिलेटेड, होप नो रिलेटेड, कुछ भी हीलिंग रिलेटेड आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।